So when it comes to setting up of business entity and closure, SABC subject of CS Executive first module. So in this paper, I would add few study tips or strategies which help me to secure good marks, and I wish all my dear aspirants or the fellow subscribers of CS Engage YouTube channel pass out this subject with flying colors. Because जितने भी मेरे सीनियर्स थे उन लोगों ने मुझे क्या एडवाइस दी थी या जो भी बोला था कि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, या जो मेरे फ्रेंड्स में लोग डिस्कस करते थे कि क्या पढ़ना क्या स्ट्रैटेजी, जो मुझे हेल्प हुई मैं ये सब शेयर करने वाला आज का दिन। तो नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा हेल्पफुल हो आगे वाले एग्जाम स्टेज में या प्रिपरेशन के अंदर या रिवीजन जो भी फेज चल रहा है उसके अंदर। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो वेरी फर्स्ट टिप, सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑलरेडी कि 40 मार्क्स का ये 25 मार्क्स का पार्ट सी, फिर 35 मार्क्स का ये। तो उस फ्लो में जाओ कि पार्ट ए इतना अगर सिक्योर कर रहा है तो उस स्पेसिफिक इतने 8-9 चैप्टर से तो करके जाओ, मिस आउट करने का है नहीं। बहुत सिंपल ईजी और एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से मैं ये बोलूँगा जो कि आज हम लोग कंपनी लॉ के अंदर पढ़ते वही बात SCBC के अंदर देखी जाती है। पार्ट बी के अंदर इनिशियल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ट्रेड यूनियन, ये वो पूरा उसी के एनवायरमेंटल है। तो 4 to 6 सेलेक्टिव चैप्टर्स है, उसके ऊपर हमको 40 मार्क्स अगर इंस्टीट्यूट ने सिक्योर करने का ऑप्शन दिया है तो क्यों छोड़ना भाई पार्ट बी। और पार्ट सी 3 चैप्टर्स IBC, इंसॉल्वेंसी, ये वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन, क्यों छोड़ना है। इतना बोलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक हमारा प्रैक्टिस का एरिया बन सकता है, इतना अच्छा स्कोप आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों में एकदम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमको इस हिसाब से जाना है कि पार्ट सी को पहले 3 चैप्टर्स 25 मार्क्स का कवरेज करना है। मैं खुद, मेरे सारे फ्रेंड्स हमेशा उस ऑर्डर में ही पढ़ते थे, रिवीजन भी करते थे, एग्जाम भी लिखते थे। तुमको भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि ज़्यादा एकदम हाईलाइटिंग हो कि चलो भाई मतलब बंदे ने अगर ये पार्ट सी के 3 चैप्टर पढ़ ली तो 25 मार्क्स का वो 100% अटेंड करके आएगा। तो 25 मार्क्स का एक अश्योरेंस पहले से आ जाता है, पढ़ने के अंदर भी कॉन्फिडेंस, एग्जाम के अंदर लिखने से डबल कॉन्फिडेंस। तो वो माइंडसेट लेके चलना। और सेकंड थिंग ये बोलूँगा, फिर पार्ट बी के अंदर आते हो तो देख लो यार, अगर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और कस्टम्स का, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी का कैसे रहता है प्रोसीजर, FSCI, ये सब नहीं समझ में आ रहा तो कुछ टैक्टिक्स बना लो, मेमोरी ट्रिक्स कर लो, या रिकॉलेशन रिपीटेड बेसिस पे, वीकली बेसिस पे करते रहो कि चाहिए टॉपिक ऐसा है, इसके अंदर ये GST का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी का एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं। पास्ट 2-3 बस 2 से 3 अटेम्प्ट का पेपर देख लो, तुम्हें खुद एनालिसिस हो जाएगा कि मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ। मतलब पार्ट बी का जब क्वेश्चंस देखोगे तो पता चलेगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या एक सेट ऑफ पैटर्न हो गया कि चलो फूड लाइसेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेड यूनियन के ऊपर एक आ रहा है, और स्ट्राइक लॉकआउट के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये हमको मतलब एनालिसिस पता चल गया कि पेपर्स इस तरह से आ रहा है, सेट ऑफ क्वेश्चंस इस तरह से बन रहे हैं। तो वो हम लोग माइंडसेट भी लेके चल सकते हैं कि चलो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते तो ठीक है, और कुछ केस लॉ बन जाते हैं, लेकिन केस लॉ भी केस लॉ कंपनी लॉ की तरह नहीं होते, इसमें बहुत सिंपल और ईजी रहते हैं। तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलो, और पार्ट बी का अच्छा स्ट्रैटेजी बना लो। और पार्ट ए के अंदर कुछ केस लॉ है, कुछ थ्योरी है, नो मैटर दैट, लेकिन एक ही चीज़ लेके चलो कि सिलेबस तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम्हें LLP का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हें पता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ LLP के अंदर क्या पार्टनर्स के क्या डिजिग्नेशन रहते हैं, एडवांटेजेस ऑफ LLP क्या, वो एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर कंप्लायंसेस, एनुअल कंप्लायंसेस, वो पूछ सकते हैं। तो जब हमको दिख रहा है क्वेश्चन क्या आ सकते हैं तो उनको तो फोकस करो, तो एक एक चैप्टर को टच करो, उसको पूरा फिनिश ऑफ कर दो, फिर उसके रिविजन के ऊपर जाओ तो अच्छा लगेगा। चलो एक चैप्टर आ गया, उसका हम लोग रेडी है, तो एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग आंसर कर लेंगे। सेकेंडली AOA, MOA, टाइप्स ऑफ कंपनी और इनकॉर्पोरेशन, बहुत सिंपल एकदम इजी टाइप में बोलूँगा। NGO, कैसे सोसाइटी को फॉर्म करना, क्या टाइप्स ऑफ ट्रस्ट रहते हैं, पब्लिक प्राइवेट, ये क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में आ रहे हैं बार बार, तो इसको छोड़ने का है नहीं। सब कुछ एक बार अच्छे से रीडिंग, और मेन ये मैं बोलूँगा अपने फंडामेंटल्स के ऊपर है कि जितना फास्ट हम लोग ग्रैस्प कर रहे हैं ये सब कंटेंट और कॉन्सेप्ट जो रहते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग एग्जाम में लिख पाएंगे। क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आता है, NBFC के टाइप्स क्या है, कैसे फॉर्म करना, या कैसे उसका RBI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखो, एक एक चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है कन्वर्शन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट और OPC, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बन रहे हैं। तो एक बार के लिए चेक कर लेना कि तुम लोग किन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा वेटेज देके फोकस कर रहे हो। ओवरऑल पूरे इतने चैप्टर्स 21, 22, 23 पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ लेते हो। तो मैंने तो पढ़ा था, सबने पढ़े थे। अगर तुम वीक और एकदम पुअर या एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मैं ये एडवाइस करूँगा पार्ट सी को फुल फोकस दे दो। वो हो गया पढ़ना, लिखना, समझना सब कुछ, तो एग्जाम में उसमें शाइन कर पाओगे पार्ट सी का। तो ये डन एंड डस्टेड है। पार्ट बी के अंदर आ रहे हो, 6 चैप्टर्स ये एनवायरनमेंट के अंदर फोकस दे दो। लास्ट वाला वो चैप्टर्स एयर, वाटर और ये वाला पोल्यूशन, और उससे एक क्वेश्चन तो बन नहीं सकता है। फिर एक रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर्स है जिसके अंदर अकाउंट से ऑडिट का बुक क्या रखना, वो सब, तो वो एक इंपॉर्टेंट आ सकता है। फिर रजिस्ट्रेशन, इनिशियल, ये सब तो उसमें देख लो कुछ और बन रहा है।
ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, ये तो सिंपल है, इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन आता है। तो स्ट्रैटेजी बनाओ कि किन चैप्टर्स को टारगेट कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। फिर पार्ट ए के अंदर काफ़ी सेलेक्टिव चैप्टर्स कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर बहुत बेसिक है, सेकंड थर्ड एमओए ओए, फोर्थ फिर आ जाता है एलएलपी का, फिफ्थ में आ जाएगा सोसाइटीज, ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशंस। तो काफ़ी सारे मतलब इंटरेस्टिंग, इजी और सिंपल चैप्टर्स है जिसको पढ़ के ही बहुत कोरिलेट कर पाओगे। और रियल लाइफ का तो अलग ही सीन है, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सब चीज़ों को डील करोगे कि कैसे एलएलपी का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना, क्या चीज़ कैसे है, फॉर्मुलेशन, ये वो, ट्रस्ट के क्या टाइप्स है, प्राइवेट, पब्लिक। तो सब कुछ एकदम इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, अगर पढ़ोगे तभी एग्जाम में और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आएगा, यही बोल सकता हूँ। फिर पार्ट ए को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो सेलेक्टिव चैप्टर्स के अंदर, या पार्ट सी को 3 चैप्टर करके एकदम अच्छे से रिवीजन करना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ एग्जाम में प्रिपरेशन के साथ जाना, या पार्ट बी की मैक्सिमम चैप्टर्स कवरेज करना, जो भी हो अच्छे से प्लान, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी रख के इसी तरह से फॉलो करके आगे बढ़ना, और दिसंबर एग्जाम्स के लिए मोस्ट होपफुली एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना। ऑल द वेरी बेस्ट। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। स्टे ट्यून विद CS एंगेज।